हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? देखो, ये एक्चुअल कॉस्ट होती है। जैसे कि मैं बिजनेस चलाऊंगी तो मैं रॉ मटेरियल खरीद करने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा और अपने वेजेस भी पे करने पड़ेंगे, सैलरीज भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इट रेफर्स टू एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर मेड बाय अ फर्म। ठीक है भाई, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर करती है फर्म। इट इंक्लूड्स ऑल पेमेंट मेड इन कैश और थ्रू बैंक बाय द प्रोड्यूसर। भाई जो प्रोड्यूसर है, चाहे वो कैश में पेमेंट करे, चाहे बैंक के थ्रू करे, अकाउंट के थ्रू करे, ठीक है, दे आर क्लियरली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, वेजेस टू वर्कर्स देना पड़ेगा, बिल्डिंग का रेंट भी देना पड़ेगा, लोन अगर लिया है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद करने भी पैसे देने पड़ेंगे। भाई इम्प्लिसिट कॉस्ट में तो आपकी खुद की बिल्डिंग है तो आपको पेमेंट नहीं करनी, रेंट नहीं देना। बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, जमीन लेनी पड़ेगी, उसका आपको रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेड आउट कॉस्ट। ध्यान रखना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है हमारा? पेड आउट कॉस्ट। These costs are mandatory for running day-to-day operations of a business। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारी सभी बिजनेस के लिए मैंडेटरी होती है, क्योंकि आप जब डे टू डे ऑपरेशन चलाते हो अपने बिजनेस के, उसमें बहुत जरूरी होती है। सो आई होप आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी समझ में आ गया। देखो, लिसन वन थिंग मेरे बच्चों, कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको इजी से इजी कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक है, इसलिए पॉइंट्स में लिखती हूँ, जिससे कि आपको यही पता चले कि हाउ विल यू राइट योर आंसर इन एग्जामिनेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर किसी टॉपिक पे आपको समझना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको समझा दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।